ये हमारी बहुत बड़ी चुनौती रहेगी। इसके अलावा हमारे प्रत्याशी के प्रति बहुत सारे लोग तमाम तरह की भ्रांतियां फैला रहे हैं। हमारे प्रत्याशी जो है किसी परिचय के मोहताज नहीं है। राजनीतिक रूप से एक बड़ा चेहरा हो सकता है कि न रहे हो, लेकिन पर्दे के पीछे से हमेशा जो है चाणक्य की भूमिका में, एक रणनीतिकार की भूमिका में हमेशा भारतीय जनता पार्टी, भाजपा संगठन और संघ को हमेशा अपना श्रेष्ठ मार्गदर्शन प्रदान किए हैं। और आज भारतीय जनता पार्टी ने जो एक अवसर दिया है, जो उनको खुद नहीं पता था कि मुझे चुनाव लड़ना पड़ जाएगा, भारतीय जनता पार्टी ने टिकट देके हम सबके बीच में भेजा है। अब हम सबका दायित्व बनता है तमाम जो भी लोग भ्रांतियां फैला रहे हैं उनको करारा जवाब देने के लिए। जब 1 जून को यहाँ पे मतदान हो, उस मतदान में उत्सव की तरह पूरी तन्मयता से एक एक बूथ का जो भी हमारे पन्ना प्रमुख हैं, बूथ अध्यक्ष हैं, मंडल अध्यक्ष लोग हैं, वोट कैसे पोल कराएगी, इस पे हम लोगों को फोकस करना है। हम सब अपने नेता हैं, अगर एक गलती करके अगर हम किसी कारणवश अगर हमसे फिर कोई गलती हो जाती है तो 5 साल पछताने के सिवा हमारे पास कोई रास्ता नहीं होगा। तो आप सभी यह चाहते हैं ना कि यह अवसर हम लोग के हाथ से न निकले। मजबूत आवाज आप लोगों की चाहिए। ये अवसर हमके हाथ से, हमारे हाथ से नहीं निकलना चाहिए। इस बार मोदी जी ने जो नारा दिया है, अब की बार 400 बार, यानी जो 400 सीटों की जो माला है मोदी जी के गले में जो विजय के रूप में पहनानी है, उसमें से एक माला गाजीपुर की भी है। तो अगर गाजीपुर से वो फूल, कमल का फूल नहीं जाएगा तो वो माला पूरी होगी क्या? नहीं। तो उस माला को पूरा करना है। और गाजीपुर सहित पूरे पूर्वांचल में इतनी प्रचंड जो गाजीपुर की जीत होगी, पूरे पूर्वांचल से एक लहर बन के निकलेगी और दिल्ली तक वो आवाज जाएगी। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि आप अपना एक सांसद ही नहीं चुनेंगे, बल्कि पूरे पूर्वांचल से मेरी गारंटी है कि आपको एक केंद्र में मंत्री भी मिलेगा। इस चीज का आप लोग समझिए। यह सीट माननीय मनोज सिन्हा जी के सम्मान की सीट है, हमारे आपके सम्मान की सीट है। इससे हमारा विकास जुड़ा हुआ है। गाजीपुर की जो पहचान है ऐतिहासिक रही है, लोहरी काशी के नाम से जानी जाती है गाजीपुर। हमारा छोटा सा जनपद है मऊ, आजमगढ़ से अलग हुआ, लेकिन हमारे सरकार के मंत्री है के शर्मा जी इतना सारा काम कर रहे हैं, इतना सारा काम कर रहे हैं। विरोधों की भी बोलती बंद हो गई है। जब सिन्हा जी थे, हम लोग तो नेता विहीन रहे हैं, गुरु जी हमारे हैं। जब सिन्हा जी गाजीपुर में काम करते थे तो हम लोगों को एक था कि चलिए कल्पना तरह के बाद कोई विकास पुरुष पैदा हुआ है। उम्मीद थी कि गाजीपुर की जनता जात पात से, जात धर्म से ऊपर उठ के और इस बार सिन्हा जी को जरूर जिताएगी। लेकिन हुआ क्या? जातिवादी ताकतों के शिकार हुए सिन्हा जी। लेकिन मैं आप सभी बहुत अनुभवी हैं, वरिष्ठ हैं, मैं आपको एक बात भरोसा दिलाना चाहता हूं। पिछला जो चुनाव हुआ, आंकड़ों की बात करेंगे, 51% जो हमारा सपा बसपा के जो दोनों पार्टियों को वोट मिलके हमारा जो प्रत्याशी जीता था विरोधी दल का, 51% वोट पाया था। और आदरणीय मनोज सिन्हा जी 40.कुछ% वोट पाए थे। और 3% सुभाषपा भी आज हमारे साथ गठबंधन में है। 3% सुभाषपा को वोट था। 43% वोट हमारे मिलकर हो रहे हैं। 51% मिलकर पाए थे। 27% बसपा को अगर किनारे हो जाएगा तो हम लोग की जीत सुनिश्चित है कि नहीं है? मनोबल कम करने की जरूरत नहीं है। पूरे मनोबल से चुनाव में लगिए। हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं का एक संस्कार रहा है, हम चट्टी चौराहों पे न तो अलग प्रलापों में पड़ते हैं, न विवाद करते हैं, न फालतू के कमेंट करते हैं। यह भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का संस्कार है। भाजपा वोट क्या होता है? चुप्पे चाप कमल छाप। वो बूथ पे अपनी ताकत का एहसास कराता है। अपना वोट जब कमल के बटन पे दबाता है, तब जाकर नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बनते हैं। और गाजीपुर सहित पूरे पूर्वांचल और पूरे उत्तर प्रदेश में जो है सुशासन का राज चलता है। तो साथियों, इसी पुनः आग्रह निवेदन के साथ मैं चाहूंगा कि आप सभी एक बार जोरदार जयकारा लगा के यह एहसास कराएंगे कि हम जो ये 100 की संख्या में बैठे हैं, ये हमारी संख्या ताकत, हम लाखों का नेतृत्व करते हैं। और ये आप सब लोग नेता हैं, अपने जगह के, अपने बूथ के नेता हैं। और हर व्यक्ति पारसनाथ राय बन के, मनोज सिन्हा बन के, नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ बन के अपने बूथ पे लड़ेगा। हमको अपना बूथ जीतना है।
अपने बूथ के बल पे हम अपना बूथ जीतेंगे, अपने बूथ का नेता हम हैं, अपना बूथ जीतेंगे तो हम अपना झंडा मजबूती से लेके आएंगे, कहेंगे कि हमने अपना बूथ जिता के दे दिया। ऐसे जब हर कार्यकर्ता अपना बूथ जिता के जाएगा तो निश्चित ही इस बार गाजीपुर की जीत ऐतिहासिक होगी। इस बात की पूरी मुस्तैदी और गारंटी है, मोदी की गारंटी की तरह, कि गाजीपुर भी इस बार हम लोग जीतेंगे। और आप सभी को इसी आग्रह निवेदन के साथ एक बार भारत माता के जयकारा लगाएंगे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद, आशुतोष राय जिंदाबाद। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। बहुत बहुत धन्यवाद भाई संतोष चौहान जी, आपने बताया कैसे चुनाव लड़ा जा, और बड़ी उम्मीद है, सच्चाई है कि गाजीपुर की जनता की बहुत उम्मीद है, और विकास कार्य जो चल रहा था रणजीत सिन्हा जी के समय वो कहीं न कहीं रुका हुआ महसूस कर रहे हैं। लेकिन हमें लड़ना किससे है, ये आपने बताया। विपक्षी हमारा कैसा है, ये आताताई समानुपाती होते, ये दिग्भ्रमित करने वाले लोग हैं, इनसे बड़ा सतर्क भी रहना पड़ेगा। और ये इनके जो कार्यकर्ता हैं, इनके दल के नेता हैं परिवारवाद वाले, वो इनसे भी बड़े जागरूक वाले हैं, इनसे भी सतर्क रहना है। ये झूठी अपवाद लगातार मीटिंग में बताया कि हमारे कार्यकर्ताओं नेताओं ये कौन लोग हैं, ये अपने मुंह में या मिट्टूलाल बनते हैं, मन से कहते हैं, इनको गरीबों का मसीहा कहा जाता है। मैं पूछना चाहता हूं सैदपुर के लोगों, अगर किसी की हत्या करके पैसा इकट्ठा किया जाए तो वो पैसा गरीब के नाम पे दिया जाए, तो गरीब कौन लोग थे जानते हैं? जो इनके शागिर्द थे, जो इनके इस्लाहात हुआ करते थे, इनके नामों पे इनके कामों का अंजाम दिया करते थे, वही गरीब इनका पैसा लेते थे। आज वही लोग कह रहे हैं कि गरीबों के मसीहा है। अगर प्रदेश और देश में इस तरह के गरीबों के मसीहा हैं तो फिर आतंकवाद, अलगाववाद और अपराधी कहाँ गए? हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने लिख के दिया है इनके खिलाफ, ये एक अपराधी है, और ये अपने आप से कहते हैं कि मैं गरीबों का मसीहा। मैं पूछना चाहता हूँ, किस माँ बहन के आपने इज्जत बचाई, किस बहन के हल्दी आपने लगवाया, किस गरीब का आपने मदद किया? कोई है ऐसा गरीब? बताए। झूठा अपवाद एक पैदा करते हैं। आप जहां से आते हैं संतोष जी, आप जानते हैं अच्छी तरीके से, ये कहते हैं इनके नाना जी ब्रिगेडियर हुआ करते थे, बीबीपुर के रहने वाले ब्रिगेडियर उस्मान थे, आपके जनपद से आते हैं। ब्रिगेडियर उस्मान 3 भाई थे बताया गया जैसा, 2 भाई की शादी नहीं हुई थी और 1 भाई पाकिस्तान चले गए थे। फिर अफजाल अंसारी की अम्मा कहाँ थे? मैं पूछना चाहता हूँ। ये अपने आप को बताते हैं कि हमने ये किया वो किया। अरे आपने क्या किया? आपने किया तो 2 भाइयों को अलग करने का काम किया। आपने किया तो जनपद गाजीपुर को उपजाऊ जो सरजमीन थी उसको आपने मिट्टी में मिलाने का काम किया। यही आपका इतिहास रहा है। और एक तरफ हमारे प्रत्याशी हैं जिनके छोटा सा उदाहरण ये कहते हैं कि नहीं ये माफिया है, ये है, ये किसके हैं। छोटा सा उदाहरण बता दूं, जहाँ पे हमारे गुरु जी का कॉलेज चलता है, उस कॉलेज का छोटा सा नमूना हम लोग के बीच में राज्यसभा सांसद संगीता बलवंत जी हैं। संगीता बलवंत राज्यसभा सांसद होती है, विधायक होती है, मंत्री होती है। अरे आप भी बता दो कि मोहम्मदाबाद में कौन सा ऐसा विद्यालय आपने बना दिया जिससे पैदा होके वहाँ से पढ़े लिखे लोग राजनीति में गए हों, किसी क्षेत्र में गए हों। ये सैदपुर की सरजमी है, गाजीपुर की सरजमी है। ये ऐसी सरजमी है कि बहुत अच्छी जमीन है। यहाँ के पानी में इतना ताकत है मेरे नौजवान साथियों, मेरे पिता तुल्य लोग, कि देश की हुकूमत दिलाने का काम किया। ऐसे हम लोग के बीच में एक होनहार मेरे भाई, मेरे अभिभावक समान बड़े भाई योगेश राय जी हैं, योगेश सिंह जी हैं। मैं आपसे भी निवेदन करूंगा, 2 सब हम लोग के लिए क्या है? अरे 2 लोकल है ना, बड़ा गाजीपुर बड़ा था, कौन 2 कार्यकर्ता सब कार्यकर्ता अब की बार अपनी बार मोदी सरकार और अपनी बार 405 सबकी बार कि अपनी बार 405 सबकी बात तो बोल रहे हैं। एक बार मोदी सरकार अपनी बार 405 यहाँ वो उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के समस्त कार्यकर्ता जन, जिस तरह जिले में का वातावरण है और
भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लगे हुए हैं। अभी श्री आशु दुबे जी बता रहे थे, हम यही चाहेंगे कि जितने कार्यकर्ता हैं अपने अपने बूथ पर पूरा वोटरों को बुला ले, अपना देख ले कहाँ कितना वोट है, किस जात का है, किस वर्ग का है, उनसे बात करते रहे निरंतर उनके बीच अपनी बात करते रहे, प्रसार करते रहे। अगर कोई इधर उधर दिशा भ्रमित हो रहा है तो उसको समझाने का काम करें और बूथ पर कैसे ज्यादा वोट पड़े इसका चिंता करें। और जब बूथ पर ज्यादा वोट पड़ेगा तो अपने आप नरेंद्र भाई मोदी जी जो है देश के प्रधानमंत्री बन जाएंगे। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। और हम लोग के बीच में जिनके मंडल में ये कार्यक्रम की बैठक जहाँ हो रहा है, जिनके मंडल में ऐसे शानदार मंडल अध्यक्ष मेरे बड़े भाई शैलेंद्र प्रसाद पहलू जी से मैं निवेदन करूंगा, आप भी बोल सकते हैं। सर्वप्रथम तो मैं बताना चाहूंगा कि वक्ता नहीं हूँ, फिर भी बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। चला सीधी बात धीरे धीरे। मैं अपनी भारतीय जनता